प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ टू का प्रयोग। किसका यूज पढ़ेंगे? यूज़ टू का प्रयोग पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि यूज़ टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी क्रिया के साथ करता है, करती है, करते हैं इत्यादि शब्द आता है, उस कंडीशन में हम लोग यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। तो आज बड़ी सावधानी से और अच्छी तरीके से हम ये सीखेंगे कि यूज़ टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये आपको बता दूं, यूज़ टू का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्यारे बच्चों, किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आपको मैं बता दूं, इस तरीके के सेंटेंस को आप चाहो तो यूज़ टू लगा के कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आओ देर न करते हुए हम ये सीखते हैं कि कैसे हम यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि वह आया करता है। वह आया करता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, ही लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ही यूज़ टू लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब आना है, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हो गया ही यूज़ टू कम। अगर हम लोग देखें दूसरा एग्जाम्पल, तो ही यूज़ टू, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लें, संध्या पढ़ा करती है। तो यहाँ हो जाएगा संध्या पढ़ा करती है, हो जाएगा संध्या यूज़ टू रीड। संध्या यूज़ टू रीड, ये हो जाएगा। सेकंड थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग, बकरियाँ खेला करती हैं, तो उसका हो जाएगा गोट्स, GOATS, गोट्स यूज़ टू प्ले। ये सेंटेंस हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप लें, तो आपको क्या दिखाई देता है? अध्यापक पढ़ा करते हैं, अध्यापक पढ़ाया करते हैं, सॉरी, अध्यापक पढ़ाया करते हैं। इसको अगर आप देखें, अध्यापक पढ़ाया करते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे टीचर। क्या लिखेंगे बेटा? टीचर। क्या लिखेंगे? टीचर यूज़ टू टीच। टीचर यूज़ टू टीच, ये हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इस जब हम निगेटिव सेंटेंस में पहुंचते हैं, जब हम निगेटिव सेंटेंस में पहुंचते हैं, तब उस तरीके का सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ है निगेटिव सेंटेंस, तो यहीं से हम शुरू करेंगे आपको समझाना कि निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट यूज़ टू के साथ कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है मैं नहीं आया करता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं नहीं आया करता हूँ, तो यहाँ लिख सकते हो आई, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई यहाँ लिख सकते हो डू नॉट यूज़ टू ईट। सॉरी, यहाँ लिखा हुआ था मैं नहीं खाया करता हूँ, आई डू नॉट यूज़ टू ईट हो जाएगा। इस तरीके का सेंटेंस को हम डू नॉट के साथ यूज़ का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, यहाँ लिखा वे लोग नहीं सोया करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि दे डू नॉट यूज़ टू स्लीप। दे डू नॉट यूज़ टू स्लीप। अब आपको ये सेंटेंस, मुझे उम्मीद और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, लिखो क्या मैं दया करता हूँ। इस कंडीशन में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू नॉट और डज नॉट, उसी का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या रखेंगे? डू रखेंगे। हो जाएगा डू आई यूज़ टू मर्सी। क्या हो जाएगा? डू आई यूज़ टू मर्सी। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अगला इंट्रोगेटिव देखेंगे, जो जिसमें हम पाते हैं बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे। इस तरीके के सेंटेंस को भी सेम उसी तरीके से कर सकते हो जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस करते हो, और दूसरे प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग
ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है तुम कब आया करते हो, तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा व्हेन, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा डू। तो व्हेन डू, यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट डू। फिर आपको आ जाएगा यूज़, यहाँ पे आ जाएगा टू। व्हेन डू यू यूज़ टू कम। इस तरीके का ट्रांसलेशन अगर आपको मिलता है तो आप इसका अनुवाद बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो अब मैं आपको बता दूं, जो आपने पढ़ा यूज़ टू का प्रयोग, यूज़ टू का प्रयोग, यूज़ टू का आपने प्रयोग पढ़ा, तो यूज़ टू का प्रयोग आप इसके साथ इस प्रकार के सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं बता दूं, यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। जैसे वह आया करता है, जैसे वो आया करता है, इस तरीके के ट्रांसलेशन को हम लोग लिख सकते हैं ही यूज टू कम। ऐसे तो लिख ही सकते हैं। इसकी जगह पर हम लोग ऐसी भी ट्रांसलेशन इसका कर सकते हैं, ही कम्स। यह भी ट्रांसलेशन आपका सही है, यह भी ट्रांसलेशन आपका सही है। जिस तरीके से आपको समझ में आता हो उस तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे राधा सोया करती है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर राधा सोया सोया करती है। इस तरीके का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और यूज टू के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा राधा यूज टू स्लीप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि राधा, क्या लिख सकते हैं, राधा स्लीप्स लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लीप्स लिख सकते हैं। इस तरीके का ट्रांसलेशन को हम क्या कर सकते हैं, यूज टू लगा के भी कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं। आज बस यूज टू का प्रयोग ही। थैंक यू। और आप सभी लोगों को हमारा धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट प्यारे बच्चों।